ये बीपीएससी की तैयारी में लगे हुए थे पहले से भी। मेंस का भी रिजल्ट निकाले बीपीएससी में, जी। उसके बाद से जो है इंटरव्यू में छट गए। हाँ। और उसके बाद से दरोगा वाला आया, दरोगा वाला में भर दिए, पहले ही चांस में उनकी सफलता मिली। सरपंच साहब के बेटे के द्वारा खेल के क्षेत्र में, खेल जगत में इन्हें कई नामी पुरस्कारों से नवाजा गया, कई प्रतिष्ठित। हाँ, फर्स्ट चांस में ये सब फिजिकल से लेकर मेंस तक निकाले। जी। और तो आप उनके बारे में बताएं, क्योंकि वो शुरू से काफ़ी प्रतिभाशाली रहे हैं। जी जी, काफ़ी से प्रतिभाशाली रहे हैं। और वो जो है चाइना भी कराटा में खेलने गए हैं और वहाँ से कम भी मेडल लाए हैं। इसके पहले बैंकॉक में गए थे, बैंकॉक से भी मेडल लिया है और इंटरनेशनल और नेशनल दोनों का मेडल है उनका। और खेले पहले तो खेल में झुकाव था, लेकिन हमारे दबाव की वजह से हमने पढ़ाई भी सबसे ज़रूरी है, तो पढ़ाई पर भी ध्यान दिए, जिसकी सफलता जो है आज दिखाई दे रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि सरपंच साहब के बेटे राजन भारती, जो केंद्रीय विद्यालय चनौर से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई, उसके बाद से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में वो अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करते रहे। खेल जगत की बात करें तो खेल जगत में भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान कायम की और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कीर्तिमान उनके नाम हैं, कई उपलब्धियां उनके नाम हैं। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता के क्षेत्र में उन्हें पुरस्कृत किया गया और उन्हें कई मोमेंटो, मेडल्स, प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया। मैं दिखाना चाहूँगा वो तमाम तस्वीर सरपंच साहब के घर का, जहाँ पर तमाम सरपंच साहब के बेटे के द्वारा खेल के क्षेत्र में, खेल जगत में इन्हें कई नामी पुरस्कारों से नवाजा गया, कई प्रतिष्ठित पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं ये तमाम उनके मेडल्स यहाँ मौजूद हैं। जहाँ एक तरफ पंचायत के जनप्रतिनिधि हों, विधायक हों, मंत्री हों, उनके बेटे आज रंगदारी, ठेकेदारी, अपराध, गलत गतिविधियों में पाए जा रहे हैं, वहीं मदेसिलापुर पंचायत के सरपंच के बेटे ने एक नया नजीर कायम किया है, एक उदाहरण दिया है कि अगर आपको सही मार्गदर्शन मिले, मजबूत इरादा हो, तो सफलता आपकी कदम चूमती है। सरपंच साहब, आप अपने बेटे को किस तरह से आप मार्गदर्शन देते थे ताकि इस मुकाम तक पहुंचे? आप कैसे गाइड करते थे? उनकी झुकाव अलग थी। हमने बोला कि आप बीपीएससी की तैयारी कीजिए, तो उन्होंने बीपीएससी पर ध्यान दिया और सफलता मिला। हम तो माने साधारण परिवार से आते हैं, उनकी माताजी सेविका हैं, रीता गिरी, और हम सरपंच हैं। अच्छा, उनकी माताजी आंगनबाड़ी में सेविका हैं? हाँ, रीता देवी। रीता देवी, हाँ जी। मैं बताना चाहूँगा कि सरपंच साहब की जो धर्मपत्नी है वो समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत चलने वाला आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका के पद पर सेवा कर रही हैं। और आज एक सेविका के बेटे ने यह साबित किया है कि मजबूत इरादा हो, लक्ष्य के प्रति ध्यान आपका केंद्रित हो, तो निश्चित रूप से विषम परिस्थितियां भी आपको परीक्षा लेकर के विचलित नहीं कर सकती हैं। उस मुकाम तक जरूर आप पहुंचेंगे और सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो आगे क्या आप उम्मीद करेंगे अपने बच्चे से, चूंकि वो तो बिहार पुलिस में दरोगा के पद पर उनका चयन हो गया है, एक ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में क्या उम्मीद करेंगे? उनकी प्रयास जारी है। बीपीएससी का परीक्षा दें, 31 जुलाई का उनका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद से अगर 31 जुलाई का अगर रिजल्ट आता है तो इंटरव्यू देंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। पढ़ाई जारी रहेगी। बहुत सारे लोग अपने बच्चे के प्रयास से अगर सफलता नहीं मिलती है, सरपंच साहब तो निराश हो जाते हैं। लेकिन आप उनका मनोबल बढ़ाने के लिए क्या कहेंगे जो बच्चे पास नहीं कर पाए? हमने उनको कहा, हिम्मत हारने के कभी लिए नहीं कहा है। वो चूँकि शुरू से ही पढ़ने में तेज थे और यहाँ पर भी उनका अच्छा नंबर था, इंटर में भी, बीए में भी, और जो है उनका प्रयास बीपीएससी में जारी रहा। पहले यूपीएससी का भी तैयारी किए, यूपीएससी से हटकर जो है बीपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दिए और बीपीएससी में हमको आशा है कि सफलता मिलेगी।